कल हमने जो लेसन कंप्लीट किया वो था सामायिक से रिलेटेड आवश्यक शुद्धियों का ख्याल रखने का, क्योंकि ये कई बार हमारे भीतर ये प्रश्न रहता है कि हम इतना करते हैं, ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, आप जैसा कहते हो, लेकिन मन भटकता है। तो वो कारण क्या है? तो उसका कारण जो 4 शुद्धियां बताई गई उसका हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। आज हम अध्याय 6 का चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेज नंबर 125, सामायिक एवं विविध मुद्राएं। क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि हम किस मुद्रा में बैठें, क्या मुद्रा होनी चाहिए और वो मुद्रा आवश्यक है कि नहीं है, उस मुद्रा का हमारी सामायिक पर क्या असर पड़ेगा। तो एक छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि भ्रांतियां क्या होती है ना, कई बार हम जैसे किसी को करते हुए देखते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्रा में बैठे हुए और उसका ध्यान सधता है, तो हम बिना उस मुद्रा का साइंस जाने मात्र इमिटेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं कि वो इस मुद्रा में बैठा था इसलिए मुझे भी इसमें। अरे भाई, उसका शरीर इस मुद्रा में या जो भी रीजन है वो रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या उपयोगी है और मुद्रा किस हद तक आवश्यक है, अनावश्यक है, क्या है, उसका साइंस आज हम इस चैप्टर में जाने। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी कि आप जब भी जो भी इस क्लास में सुन समझ रहे हैं उसको अगेन एक रिजिडिटी के साथ नहीं फॉलो करें, एक्सपेरिमेंट करते जाएं, आपको जो उपयुक्त मालूम पड़े वो करें। चैप्टर 3, पेज नंबर 125, 125। सामायिक में योग मुद्राओं के बारे में कई लोग प्रश्न करते हैं। यहाँ 2 बातें समझने लायक है। एक है आसन मुद्रा और दूसरा है उत्सर्ग भाव मुद्रा। सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये गुरुजी ने 2 तरह की मुद्राएं क्यों कही हैं। आसन मुद्राएं सामायिक में समय समय पर आवश्यकों की मांग के अनुसार बनाई जाती है। प्रचलित प्रतिक्रमण में तो ये की ही जाती है और इन्हें पूरी सावधानी से करना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्राएं हमें यथायुक्त भावों में ले जाने में शीघ्र मदद करती है। ये मुद्राएं किस लिए हैं? ताकि इन मुद्राओं के माध्यम से आप शीघ्र ही उस भाव तक पहुंचे जो उस आवश्यक के लिए जरूरी है, आवश्यक है। जैसे कि 5 पदों की वंदना की मुद्रा, शशांक आसन, खरगोश की तरह बैठना। हमारे देवज्ञों ने ये बहुत ही सटीक मुद्रा हमें सुझाई है। ये विनय भावों को देती है, हमारे भीतर का अहंकार खत्म करती है, हमारे भीतर मैंपना विसर्जित करवाती है। ये मुद्राएं हमें यथा योग्य भावों में पहुंचने में मदद करती है। द्वादश आवर्त में यथाजात मुद्रा बहुत ही उत्तम मुद्रा है। यथाजात यानी जैसे हम जन्मे थे वो मुद्रा, इसे हम गर्हा मुद्रा भी कहते हैं, अथवा शौच के समय भी ये मुद्रा होती है। यथाजात शब्द का अर्थ होता है बच्चा जन्मते समय की मुद्रा। जैसे इस मुद्रा में शरीर की अनावश्यक शौच तुरंत बाहर निकल जाती है और व्यक्ति हल्का फुल्का भी हो जाता है। जो आप कह सकते हो कि जो इंडियन टॉयलेट में बैठने की मुद्रा है ना, उसे कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दुष्कर्मों की गर्हा भी हो जाती है और व्यक्ति हल्का फुल्का हो जाता है। ये मुद्रा, शौच की जो मुद्रा है, यथाजात मुद्रा, ये मुद्रा गर्हासन के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। जब भी आप गर्हा करते हो, कन्फेस करते हो। नमोथुणम की मुद्रा को भक्ति मुद्रा अथवा हनुमान मुद्रा भी कहते हैं। इसमें बायां घुटना ऊपर उठाकर दाईं एड़ी को जमीन पर दबाया जाता है। इससे क्या होता है, बायां स्वर यानी कि आपकी जो ईड़ा नाड़ी है वो चलनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति भक्ति भावों से इतना विभोर हो जाता है कि भक्त हनुमान जैसा बन जाता है। उन क्षणों में उसका अहम घट जाता है। ऐसे समय में नमोथुणम अथवा देवाधिदेवों की स्तुति बहुत उच्च कोटि की होती है और स्तुति में किया गया उच्च गुणों का गुणानुवाद उस साधक के स्वभाव में भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। आत्मनिरीक्षण के समय कभी ये मुद्रा नहीं रखनी चाहिए।
कभी ये आसन मुद्रा नहीं रखनी चाहिए। उस समय दाहिना पैर ऊपर करो और बायां पैर दबाओ। नमोथुणम स्तुति करते समय बायां घुटना ऊपर, दाई एड़ी नीचे। लेकिन जब आप आत्मनिरीक्षण कर रहे हो तो बायां पैर दबाओ और दाया ऊपर करो। इस समय पिंगला स्वर, उस समय क्या था, ईड़ा स्वर यानी चंद्र स्वर। आदमी ठंडा हो रहा है, शांत हो रहा है, लेकिन यहाँ सूर्य स्वर है और व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से देख परख सकता है। सामायिक में स्वाध्याय के क्षणों में गुरुओं के समक्ष पालथी आसन अथवा वज्रासन में बैठना ज्यादा उचित और प्रामाणिक है। कायोत्सर्ग खड़े खड़े करना अथवा सिद्धासन में करना ज्यादा अच्छा रहता है। सिद्धासन में पूरे शरीर का वजन तुला की तरह संतुलित हो जाता है और वो गुदा केंद्र पर टिक जाता है, जिससे मूलाधार चक्र में ऊर्जा शीघ्रता से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। सिद्धासन में पूरे शरीर का वजन तुला की तरह, एक बैलेंस की तरह, और वो गुदा केंद्र पर टिक जाता है, जिससे मूलाधार चक्र में ऊर्जा शीघ्रता से ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। तंत्र कहता है कि मात्र इस एक आसन से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना भी बहुत उत्तम है, अथवा पैर फैलाकर हाथ कमर पर रखकर लोक आसन यानी लोक की तरह मुद्रा में भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है। इसमें साधक नींद के प्रकोप से तो अवश्य बच सकता है। केश लुंचन करने वालों को तो यानी निर्ग्रंथ साधुओं को ये आसन अमृत की तरह है। वह नंगे पांवों से धरती से ऊर्जा खींचता है, जो उसके मूलाधार को भेदती हुई अंततोगत्वा मुंडित सिर से ऊंची उठती हुई ऊर्ध्व दिशा में चली जाती है। शरीर में शक्तियों का परिग्रह भी नहीं रहता, मगर हकीकत में शरीर शक्तियों की नदी बन जाता है। नदी यानी शक्तियों का बहाव तो हो रहा है, लेकिन कहीं भी रुकाव नहीं हो रहा है, बांध नहीं बना है, कहीं पर भी तालाब की तरह शक्तियां नहीं है। क्या कहा, शक्तियों की नदी, शक्तियों का तालाब नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त और भी कई आसन होते हैं। सही समय पर सही आसन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकालीन प्रार्थना व षटकाय आभार मंत्र बोलते समय वज्रासन में सीना झुकाए बिना हाथ जोड़कर और हाथ घुटनों पर रखकर बैठना उचित है। निस्सिही वो सिरामी मिच्छामी दुक्कड़म बोलते समय दोनों हथेलियों को फैलाना लाभकारी होता है। भाव मुद्रा, दो मुद्राएं शुरुआत में पड़ी थी ना, एक तो आसन मुद्रा और उत्सर्ग भाव मुद्रा। भाव मुद्रा आरंभिक आसन मुद्रा की तरह की हुई कृत मुद्रा नहीं होती। ये मुद्रा जब साधक भावों में बहुत गहरा पहुंच जाता है तो स्वतः बनती है। आप बनाते नहीं हो, ये अपने आप होती है, स्वतः होती है। कायोत्सर्ग में जब जैसा भाव प्रवाह चलता है, शरीर वैसी ही मुद्राएं बना लेता है। कई बार तो व्यक्ति का चेहरा ही बदल जाता है। हनुमान जी के भक्त भले इष्ट साधना लौकिक कारणों से ही करते हो, मगर वो इतने ज्यादा भावयुत होते हैं कि उनका चेहरा ही हनुमान जी की तरह हो जाता है। इसी प्रकार कितने ही साधकों को एकांत में कायोत्सर्ग करते समय देखने पर उनके चेहरे में उनके गुरु के दर्शन होते हैं। हाथों और उंगलियों से भी बड़ी विचित्र विचित्र मुद्राएं बनती हैं। कहते हैं खरतरगच के गुरु पूज्य श्री जिंदत सूरी जी महाराज साहब का पूरा शरीर रींकार जैसी आकृतिमय हो जाता था। पूज्य श्री शांति सुरेश्वर जी महाराज साहब तो माउंट आबू के घोर एकांत में कभी कभी नाचते हुए और रोते हुए दिखाई पड़े। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये नाच और रुदन मानस का कोई लौकिक आवेग नहीं था, कोई इच्छाओं की प्रताड़ना से हुई अभिव्यक्ति नहीं होती थी, बल्कि कायोत्सर्ग की गहराई में उदयावलिका से सहज कर्मों की निर्जरा मात्रा होती थी। कभी किसी कारण से कोई साधु या सावक हमें किसी अजीब मुद्रा में दिखे तो टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही कायोत्सर्ग ध्यान की अवधि समाप्त होती है, साधक स्वतः ही नॉर्मल हो जाता है।
साधारणतया सामायिक कायोत्सर्ग ध्यान में आशीर्वाद मुद्रा, पैर फैलाने की या हाथ उठाने की विराट मुद्रा, हथेलियों की पद्म मुद्रा अथवा योनि मुद्रा होती है। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर ये भाव मुद्रा के बारे में जो आप लोगों को बताया गया, वो सिर्फ ये है कि कभी किन्हीं क्षणों में आप कुछ क्षणों के लिए ही सही ध्यान में जाए और कोई मुद्रा बन जाए। अब ये सुन लिया तो सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिठाना मत कि ऐसी ऐसी मुद्राएं बननी चाहिए, नहीं। अगर अभी भी बना रहे हो तो अभी तक उस ध्यान की गहराई तक पहुंचे नहीं। अगर स्वतः बन रही है, कुछ भी बन रही है, तो कोई बात नहीं, बनने दो। इसलिए भी कहा गया कि कभी किसी साधक को किसी पर्टिकुलर आप उसमें देखो, मुद्रा में देखो, तो कोई कमेंट मत करो, है ना? कोई कमेंट मत करो कि ये ऐसे कैसे बैठे हैं, ये ऐसे क्यों बैठे हैं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई साधु साध्वी भगवान ध्यान में बैठे हैं, लेकिन पता नहीं हमें क्या आवेग या उनको टच करने मात्र से या उनके पास जाकर उनको देखने मात्र से हमारे कौन से पुण्यों का उदय हो जाएगा या हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा, लेकिन बस एक जिज्ञासा है। कई बार हम देखते थे जब हम चातुर्मास के दौरान पूज्य माता जी महाराज न्याक्षी जी महाराज जो लगभग पूरे पूरे दिन ध्यान में रहते थे चातुर्मासों के दौरान, तो कई महिलाएं आकर हमसे कहती हमें एक बार देखने दो उनको। एक और महाराज है ना, वो ध्यान में रहते हैं, हमें उनको देखने दो। हमें समझ ही नहीं पड़ता कि देखकर क्या करोगे। तुम्हें ये बात ही नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है कि उनकी इससे उनके ध्यान में डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन हमारा लालच। अच्छा, उससे कुछ मिल रहा हो आपको, कोई आपको जिज्ञासा आपकी पूरी हो रही हो, जिज्ञासा तो क्या कोई आपका मतलब आपको कोई प्रेरणा मिल रही हो, नहीं। कई बार हम देखते थे कि गुरुवर्या श्री जी मंगल पाठ देने के बाद ध्यानमय हो जाते थे। धक्का मुक्की करके सारी महिलाएं उनको टच करेंगी, उनके पांव यूं ढूंढेगी, उनके ड्रेस हटा के उनके पांव वो अंगूठे से अपना सर रगड़ना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनके कुछ गुण हमारे अंदर आ जाए। लेकिन आपको पता ही नहीं चला, आपने गुरु की आशाधना कर दी। अरे ऐसे गुरु को टच करना क्या, गुरु जब ध्यान मुद्रा में उनके लेश्या वाले तक में उनसे पूछ कर प्रवेश लिया जाता है। आप बोलते हो ना, आप बोलते हो ना इच्छा में खमासमणों का पाठ, अब प्रवेश के लिए आज्ञा मांगते हो, लेकिन वो सिर्फ शब्द होता है। जब वास्तविकता में हमें गुरु भगवंत ध्यान में दिखाई पड़ते हैं, तो हम तो जब तक वो ध्यान से नहीं उठे तब तक तो हमें मतलब ही नहीं, लेट हो रहा है। कई बार जब गुरुवर्या श्री जी या कोई अन्य साध्वी जी ध्यान में होते हैं, तो लोग आकर हमें हिलाकर कहते हैं कि आप इनको ध्यान से उठाओ ना, हमें लेट हो रहा है, हमें मंगल पाठ दे दे। ये कैसी गुरु भक्ति? अरे मंगल पाठ तो उनका मिल ही गया, जरा देर शांत होकर उनके औरा में खड़े तो हो जाओ। उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, लेकिन हमारे भीतर पता नहीं क्यों एक अलग ही तरह का आवेग होता है, एक अलग ही तरह की मान्यताएं, धारणाएं हैं कि इस तरह हमें गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। कई बार हम जबरदस्ती चाहते हैं कि बस किन्हीं क्षणों में गुरु ने सर पे हाथ रख दिया होगा, अगली बार गए गुरु ने सर पे हाथ नहीं रखा, तो हम तो बोलेंगे कि आज गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सर पे हाथ नहीं रखा। अरे गुरु का आशीर्वाद तो हर समय, कभी किन्हीं मौज के क्षणों में आपके सर पर हाथ चला गया तो वो विशेष आशीर्वाद, और जिस दिन हाथ नहीं गया उस दिन कम आशीर्वाद। ऐसी आपकी धारणा, और जैसी आपकी धारणा बनी आपको उतना ही आशीर्वाद मिला, उतनी कृपा मिली, क्योंकि आपको तो गुरु के आशीर्वाद पर भी डाउट है, वहां पर भी शंका है। तो इन मुद्राओं को समझें हम, कहीं किसी की साधना में हम किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित ना कर दें अपनी अज्ञानता की वजह से, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। जय हो।